अस्सलाम वालेकुम बॉस जी। वालेकुम सलाम। बॉस जी मकई सुकावन दे वधिया तरीके किहड़े ने? वैरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। देखो इस टाइम जो मामलात बने पे ने ना, जिस तरह माहौलियाती तब्दीलियां ने, जे बारिश होने लग पैंदी है तो बारिश का पता नहीं लगता किन्नी हो रही है, जे गर्मी पैन लग पैंदी है तो गर्मी का पता नहीं लगता किन्नी पैन लग पई है। इस टाइम मैं ये समझना कि किसी भी फसल नूं तैयार करन तो मुश्किल काम और कीमती काम वो है उस फसल नूं संभालना। तो मकई दे विच जिहड़ी सब तो अहम चीज़ हुंदी वो हुंदा मकई नूं सुखाना, क्योंकि मकई दी सुखाण दे उत्ते, मकई दे सुकण दे उत्ते, मकई दे मॉइस्चर दे उत्ते जिहड़ा ना वो मकई दी फसल दा रेट डिपेंड कर रहा हुंदा है। और उसे सुखाण दे उत्ते ही तुहाडी जिहड़ी ना कीमत भी डिपेंड कर रही हुंदी है, और किसी भी फसल दी जिहड़ी मकई दी खास तौर ते अहमियत भी डिपेंड कर रही हुंदी है। तो इसलिए अज असीं गल करांगे मकई नूं सुखाण दे जिहड़े बेहतरीन तरीके ने उन्हां दे उत्ते। ते मकई नूं सुखाण दे 3 बेहतरीन तरीके ने जिहड़े मेरे अपने तजर्बे तो बाद जिहड़े मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगा। एक तरीका जिहड़ा फील्ड दे विच ही मकई नूं सुखाण दा है, वो मैं तुहानूं अज दिखांगा। दूसरा तरीका यह है कि तुसीं छल्लियां तड़वा के किसी ढलवान जगह के उत्ते, किसी ढालदार जगह के उत्ते छल्लियां सटवा दिओ, ताकि बारिश होवे ते पानी उन्हां दे थल्ले ना रुके, ते पानी निकल जावे ते छल्लियां जिहड़ियां ना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बारिश हो भी जाए तो हल्की फुल्की उन्हां नूं कल्टी मरा दिओ, ला लू दिओ, थल्ले वाली साइड अगे पिछे हो जाए तो बस ठीक है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तीसरा तरीका जिहड़ा उहदे विच इह है कि असीं छल्ली नूं शैल करके ते दाने की शक्ल च सुका लैंदे आ। दाने की शक्ल च सुखाना थोड़ा ईजी हुंदा है, सॉरी थोड़ा जल्दी हो जाता है, लेकिन मेहनत तलब बहुत ज़्यादा हुंदा है जिन्नी ज़्यादा गर्मी है। तो इसलिए हुण जिहड़ा ना मैं वो तरीके ते गल करन लगा जिहड़ा सब तो वधिया तरीका है। सब तो वधिया तरीका यह आ कि जिहड़ी फसल जिहड़ी जमीन दे विचों तुसीं मकई की कटाई करवाई है, उसे जमीन दे विच जिहड़ी उहदी छेल है, उन्होंने छेल नूं मुख्तलिफ तरह के बैड बनाओ मुख्तलिफ जगह पर, और उन्होंने बैडां दे उत्ते छल्लियां जोड़ो। और उहदे विच आ देखो ज़रा एक बैड तुहानूं दिखा रहे हैं, छल्लियां किवें जोड़नियां ने ते बैड किवें बनाना है। देखो बेसिकली पहली गल यह कि जिहड़ी छेल है ना, जिहड़ा बैड है किवें बनाना है, ये हमेशा खेलियां दी ओपोजिट साइड ते बनाना है। यानी अगर खेलियां इस साइड नूं ने ते तुसीं छेल इस साइड नूं रखनी है, और इनकी तह जिहड़ी है ना बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखनी। अगर बहुत ज़्यादा बारीक रखोगे तो छल्लियां नीचे गिर जाणगियां, और नीचे किरी छल्ली जिहड़ी ना ज़ाया हो जाती है, उन्होंने वत्तर मिल जाता, वो खत्म हो जाती, फंगस लग जाती है। तो अगर ज़्यादा मोटी तह होवे तो उहदे च छल्ली जल्दी सुकदी नहीं दी। यानी कि बैड जिहड़ा ना तुहाडा दो पौधों की शक्ल च होना चाहिए। यानी एक पौधों की लाइन खिलां दे ओपोजिट साइड ते और एक पौधों की लाइन इस साइड ते, लेकिन लेबरा वो तरीका नहीं करदियां। बहरहाल फिर भी दो टांडे दो पौधे जिहड़े ने ना खेलियां की ओपोजिट साइड ते लगे ने। आ जरा गौर नाल देख लवो। हुण मैं तुहानूं इहदे फायदे ते नुकसान दस्सण लगा। इहदे विच असल च हुंदा की ये जिहड़ा बैड है सब तो जल्दी सब तो तेज़ जिहड़ा ना मकई सुकाउण दा तरीका है। ये इहदे फायदे ने कि सब तो जल्दी सब तो तेज़ मकई सुक जाती है। अगर किसी सूरज चला ना करे, बारिश हो जाए उत्ते, तो एक दो बारिशां भी ये बर्दाश्त कर जाती है, और जिहड़ा सब तो वड्डे फायदे ने। और तीसरी चीज़ ये आ कि जल्दी किवें सुकदी है। असल सवाल यह आ कि जल्दी क्यों इन्नी जल्दी सुकदी है। ए जरा बैड ते अगर गौर करो तो यह बैड तुहानूं नज़र आ रहा, बैड दे विच स्पेसिस भी ने, बैड दे विच स्पेसिस ने। यानी यह देखो थल्लियों हवा क्रॉस कर रही है। हमेशा जिहड़ा ना धुप्प गर्मी जिन्नी मर्जी होवे, अगर तुहाडी वेंटिलेशन नहीं है जिहड़ी मॉइस्चर नूं वेपर्स नूं उड़ा के अगे लैके जाती है, वो अगर वेंटिलेशन नहीं है तो तुहाडी किसी भी चीज़ नूं सुकाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए वेंटिलेशन प्लस हीट, यानी जिहड़ी हीट खारिज हो रही है उन्होंने कढ़ण लई वेंटिलेशन और प्लस हीट। हुण वेंटिलेशन इत्थों नैचुरल वेंटिलेशन बनाई है। ए देखो एयर इधरों एंटर हुंदी है, इधरों क्रॉस कर जा रही है, ठीक है ना। उत्तों इन्हूं धुप्प भी पै रही है, तुसीं गौर कर सकदे जे। ए देखो वैल वेंटिलेटेड बैड है। अगर तुसीं अच्छे तरीके नाल बैड जोड़ के, और बैड जिस सिमत ते तुहाडी छेल जुड़ी है उनकी ओपोजिट सिमत ते तुसीं छल्लियां जोड़नियां ने इस तरीके नाल। अगर तुसीं इस तरीके नाल छल्लियां जोड़ोगे, इहदा नुकसान की है, एक तो कम अज़ कम एक दिन ज़्यादा लगेगी सुकन च। दूसरी चीज़ है बाद औकात हुंदा है कि थोड़ा जिहा विच स्पेस बन गई तो इस तरीके नाल छल्ली थल्ले डिग पैंदी है। इसलिए छल्लियां नूं हमेशा बैड की जिस तरीके नाल छेल जुड़ी है उनकी ओपोजिट साइड ते रखना है, और जिहड़ी छेल है उन्होंने हमेशा खेलों की ओपोजिट साइड ते जोड़ना है। इहदे विच होवेगा ये कि जिथे आम रूटीन दे विच जिहड़ा तुहाडी मक्की 5 या 6 दिनां च सुकदी है ना, इहदे ते 4 दिनां च सुक जाएगी, और अच्छी सुक जाएगी। यानी 12 मॉइस्चर जिहड़ा कि स्टैंडर्ड मॉइस्चर है, जिहदे उत्ते फीड मिलां
ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੱਕੀ 100 125 150 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਦੀ ਏ। ਉਹਦੇ ਚ 2-3 ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਨਿਹਮਤ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਗਜ਼ਾਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਗਨ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਾਤ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲਗਨ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।